Welcome back, dear students. Welcome to you all in this another mock test series. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट विद द बायोडाइवर्सिटी एंड दिस कंजर्वेशन। कल हमने 125 नंबर तक कर लिए थे। फर्स्ट हमारा यहाँ टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड टू एन एरिया। कौन सी स्पीसीज़ होती है जो किसी एक एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं? सिबलिंग, एंडेमिक, एलोपार्टिक, सिम्पाटिक। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। प्रेजेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एट द जंक्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ द टू डिफरेंट हैबिटेट। जब दो टेरिटरी या दो हैबिटेट मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस जगह पे जब बायोडाइवर्सिटी मिलती है। बोटलनेक इफेक्ट, एज इफेक्ट, जंक्शन इफेक्ट, पास्चर इफेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें एक ही दी हुई है, ये हमने डिस्कस की थी। अदर मैंने वीडियो भी आपको दिए थे इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 126, 127। आंसर देने की कोशिश करिए। सोच समय के आंसर दीजिए, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आंसर दीजिए, क्वेश्चन कम ही है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पेयर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इनमें स्पीसीज़ जो इंडेंजर्ड है, खतरे में है, कौन सी हैं? गार्डन लिजार्ड, मैक्सिकन पॉपी, रिशियस मंकी, सेल ट्री, इंडियन पीकॉक, कैरोट ग्रास, हॉर्नबिल एंड इंडियन एकोनाइट। बताइए यहाँ से आंसर। कौन सी स्पीसीज़ दी हुई हैं जिनको ख़तरा है, एक्सटेंशन में जा सकती हैं जो आने वाले टाइम में? इन इंडिया वी फाइंड द मैंगो विद डिफरेंट फ्लेवर, कलर, फाइबर कंटेंट, शुगर कंटेंट, इवन शेल्फ लाइफ। लार्ज वेरिएशन इज़ अकाउंट ऑफ। मैंगो हमने देखे हैं, काफ़ी यहाँ सिमेट्री बताई है, जो काफ़ी स्पीसीज़ हैं। तो इसमें क्या वेरिएशन होती है? स्पीसीज़ की इंड्यूस म्यूटेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी और हाइब्रिडाइजेशन। मैंगो की इतनी वैरायटी होने के क्या कारण है? स्पीसीज़ डाइवर्सिटी से है या इंड्यूस म्यूटेशन से है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है या हाइब्रिडाइजेशन से? बताइए। पिछले क्वेश्चंस भी देख लीजिए दोबारा। 130। What is the main cause of the extinction of the some species in trophic forest? जो ट्रॉफिक फॉरेस्ट होते हैं उसमें कुछ स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती हैं, विलुप्त हो गई हैं, उसके क्या कारण है? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और सॉइल इरोजन। रेड डाटा बुक इज़ कंसर्न्ड विद। रेड डाटा बुक में होता है रेड पिगमेंटेशन ऑफ प्लांट, रेड एल्गी, इंडेंजर स्पीसीज़, एक्जॉटिक स्पीसीज। बहुत आसान है ये, और बायोडाइवर्सिटी में रेड डाटा बुक आती है। काफ़ी अच्छा इसका सिग्निफिकेंस है। बताइए इसके आंसर्स। रेड डाटा बुक। थैंक यू सो मच। टू प्लेसेस इन इंडिया शो मैक्सिमम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वन ऑफ देम इज़ द वेस्टर्न घाट, अनदर इज़ ईस्टर्न घाट, कोस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फुट हिल ऑफ गढ़वाल। वेस्टर्न घाट है एक दूसरी और जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। बताइए इसमें कौन सा आंसर है? वेस्टर्न घाट के अलावा ईस्टर्न घाट, कोस्टल रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन, फुट हिल ऑफ गढ़वाल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ एन इंडेंजर स्पीसीज़। कौन सा प्लांट इंडेंजर्स है, खतरे में है? लाइकोपोडियम, पाइनस, रोक्सबर्गारी, हाइड्रिला, कैड्रस, ड्यूडारा। किस प्लांट को ख़त्म होने का, विलुप्त होने का, एक्सटेंशन में जाने का खतरा है? 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। इंडिया में कौन सा ऐसा पंछी है जो विलुप्त होने की कगार में है? पीकॉक, पिंटेल डक, हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, इसको ध्यान से पढ़िए। 134 एंड 133। बायोडाइवर्सिटी क्या है? टोटलिटी किसकी है? जीन की, स्पीसीज़ की, इकोसिस्टम की, या ऑल ऑफ दीज? बायोडाइवर्सिटी में टोटली क्या देखा जाता है? इन क्वेश्चंस को दोबारा देख लीजिए। काफ़ी प्रॉमिसिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, इनके आने के काफ़ी चांसेस हैं।
नेक्स्ट है 136, लिस्ट ऑफ इंडेंजर स्पीसीज किसने रिलीज़ की है? IUCN, BBC, WCC, UN। दो स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट ए, बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व इन द इंटायर यूग्राफिकल रीजन इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड। आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन। तो दो टर्म्स आपने उम्मीद है ध्यान से देख ली होंगी, दोबारा फिर से पढ़ लीजिए। अब इसके कॉम्बिनेशंस क्या हैं? ए इज़ करेक्ट, बी रॉन्ग, ए करेक्ट, बी रॉन्ग, बोथ ए एंड बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी रॉन्ग। बताइए, फोकस करिए, इन टर्म्स के मीनिंग देखिए और इनमें से क्या कॉम्बिनेशन बनता है, सही कौन सी है, गलत कौन सी है, या कोई भी सही नहीं है, या एक गलत है एक सही है। ए थ्रेटन्ड स्पीसीज कैटेगरी इंक्लूड ओनली इंडेंजर स्पीसीज, ओनली वनरेबल, इंडेंजर एंड रेयर, इंडेंजर, वनरेबल और रेयर। थ्रेटन्ड स्पीसीज़ किस कैटेगरीज में आती हैं? तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, डिटेल में NCERT भी करवा दी है। उम्मीद करता हूँ आप इसके आंसर देने के अभी काबिल हो। यू आर अवेलेबल फॉर योर आंसर्स। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नोन हो किस रेंज में है? 0.5 to 1 million, 1 to 1.2 million, 1.7 to 1.8 million, 2.5 to 3 million। द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट ऑन अर्थ। अर्थ में प्लांट की डाइवर्सिटी कितनी? 2.4, 22, 8.1, 85%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछे जा सकते हैं, डाटा से रेलेवेंट हैं, तो इनके आने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। बताइए इनके आंसर। एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ द किक्लिड फिश। कौन सी स्पीसीज़ थी जो हमने लेक विक्टोरिया में ऐड कर दी थी और उससे किक्लिड फ़िश ख़त्म हुई है? अफ्रीकन कैटफिश, वाटर हाइसिंथ, कैरोट ग्रास और नील पर्च। ये NCERT का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये लाइन NCERT में आपने सुनी थी, याद कर लीजिए जब मैंने चैप्टर किया था कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज़ में जो टाइटल था उसके अंडर आता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें जो गलत स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? Species diversity increase as we move away from the equator to pole. Stellar sea cow and passenger pigeon got extinction due to overexploitation by man. Lantana and Euphornia are invasive bird in India. Historic convention on the biological diversity was held in 1992. इनमें से सिर्फ एक ही गलत स्टेटमेंट्स हैं, बताइए। और ये आपने सारी स्टेटमेंट्स NCERT में पढ़ी है, ये मैंने आपको पढ़वाई हैं, मुझे पता है। What is referred as the lungs of planet Earth? ये भी इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न घाट, लेक विक्टोरिया, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ग्रीनलैंड। बताइए जल्दी से। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चंस। वन 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143. And last here the topic from the biodiversity is the biodiversity conservations. 144. If the Bengal tiger become extinct, अगर बंगाल का टाइगर ख़त्म हो जाए, hyena and wolf will become scarce. Wild ass will be safe from man and domestic animal. Its gene pool will be lost ever from the population of beautiful animal like deer will get established. बताइए, अगर बंगाल का टाइगर ख़त्म हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट होंगे? पूरी तरह से अगर विलुप्त हो जाए तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? सोचिए इसको ज़रा, टेक योर टाइम। नेक्स्ट, वन ऑफ द एक्सिटिव कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर स्पीसीज। एक्सिटिव कंजर्वेशन का कौन सा मेथड? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, क्रायो प्रिजर्वेशन, नेशनल पार्क। दो तरह की कंजर्वेशन होती है। एक होता है जब नेचुरल इन्वायरमेंट में करते हैं, इसको इंसिटू कहते हैं। जो वाइल्ड में जब एक्सटेंशन होता है इसको लैब में सस्टेनेबिलिटी में किया जाता है, उसको कहते हैं एक्सिटिव कंजर्वेशन। तो बताइए 146, बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैसे डिफर करते हैं? ह्यूमन बीइंग आर नॉट अलाउड टू इंटर, पीपल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टम, प्लांट आर पेड ग्रेटर अटेंशन देन मैन, एनिमल
लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रिजर्व फॉर प्रोस्पेरिटी। तो क्या डिफरेंस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हॉटस्पॉट, इसमें से हॉटस्पॉट्स कौन सा नहीं है? ईस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, ईस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन। MAV एंड यूनेस्को किसके लिए आते हैं? मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, मेंटेनेंस ऑफ क्वाइड बायोडाइवर्सिटी, मूवमेंट ऑफ एक्सिलरी बायोस्फीयर, नन ऑफ दीज। MAV एंड यूनेस्को किसके लिए है ये टर्म्स? मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, मेंटेनेंस ऑफ क्वाइड बायोडाइवर्सिटी, मूवमेंट ऑफ एक्सिलरी बायोस्फीयर, नन ऑफ दीज। पिछले क्वेश्चंस भी देख लीजिए। 147, 149, द हॉटस्पॉट आर प्रायोरिटी एज इन सिटू कंजर्वेशन, द की क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिंग हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट जो है इन सिटू कंजर्वेशन का मेन की फैक्टर है, तो क्या इसके आइडेंटिफिकेशन होती है? लोकेशन इन डेवलप और अनडेवलप कंट्री, विकिनिटी टू सी, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड डिग्री ऑफ थ्रेट, ऑल ऑफ दीज। कौन से फैक्टर है जो डिटर्मिन करते हैं हॉटस्पॉट एरिया को? इंडिया हैज़ 2 हॉटस्पॉट, नॉर्थ ईस्ट हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, विच आर रिच इन, किसके लिए ज़्यादा कौन क्या है इसमें? सम मैमल, स्वेलो टेल बटरफ्लाई, एम्फीबियन, रेप्टाइल, सम मैमल, बटरफ्लाई, फ्लावरिंग प्लांट और रेप्टाइल। नॉर्थ ईस्ट हिमालय एंड वेस्टर्न घाट हमारे 2 हॉटस्पॉट हैं। इंडिया में सिर्फ 2 हॉटस्पॉट हैं, बाकी अदर कंट्रीज़ में है। तो बताइए इसमें क्या फेमस है, किसके लिए ये जाने जाते हैं? सम मैमल, स्वेलो टेल बटरफ्लाई, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड मैमल, बटरफ्लाई एंड फ्लावरिंग प्लांट और रेप्टाइल। आंसर दीजिए इनके। सो अभी तक हमने जो किए हैं 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150। ध्यान से देखिए 149 एंड 150 अलॉन्ग विद 148। आंसर दीजिए इनका फ्रेंड्स, सोच समझ के आंसर दीजिए। इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। विच पार्क इज़ द न्यू होम ऑफ इंडियन हॉर्न्ड राइनोसिर? कौन सा नेशनल पार्क एक नया घर है इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसिर? दुधवा, कोवर्ड, कान्हा, बंदाबर्ग। कौन सा नया घर है जहाँ वन हॉर्न राइनोसोर में रखा गया है? 151। विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया? सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था? मैंने बताया था आपको, कान्हा, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर। एक क्लू देता हूँ, इंडियन में जो अच्छी चीज़ों की शुरुआत है काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों ने की है, तो वो नेशनल पार्क भी अंग्रेज़ों के टाइम ही बना था। क्योंकि हमारे जो राजा थे अंग्रेज़ों के पहले, वो शिकारी थे, जानवरों को मारना, दरख्तों को काटना पसंद करते थे। तो अभी इसका क्लू आपको दे दिया। बताइए द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 29 दिसंबर, 22 अप्रैल, 16 सितंबर। अभी रिसेंटली होके गया है वो डे। बताइए इसका आंसर। 150, 151, 152, 153। ध्यान में रखिए और आंसर दीजिए इनके। Thank you so much students. Next we have hot spot out the zone of our country considered as hot spot of biodiversity and is regarded as cradle of speciation. कोई ऐसा एरिया है जिसको हम हॉट स्पॉट हमारा माना जाता है और इसको क्रेडल ऑफ स्पेशिएशन भी माना जाता है। वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमालय बेस, डेक्कन प्लेटू। साथ में बात की है क्रेडल ऑफ स्पेशिएशन। कौन सा हॉट स्पॉट है जिसको क्रेडल ऑफ
स्पेसिएशन भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालय बेस, डेक्कन प्लेटू। Next we have 155. All the following are included under in situ conservation except, सिर्फ एक को छोड़ के सारे इन सीटू में आते हैं। नेशनल पार्क, सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एट लिक्विड नाइट्रोजन इज। लिक्विड नाइट्रोजन में जब हम जर्म प्लाज्म को करते हैं या स्पर्म ओवम जिसको कहते हैं, तो जीन को, उसको क्या कहते हैं, उस प्रिजर्वेशन का क्या नाम है? स्ट्रेटिफिकेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, स्कैरिफिकेशन, नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड, thanks for coming. This was all about today's mock test. So again I am going to repeat these questions what we have discussed today. काफ़ी अच्छी आपकी पार्टिसिपेशन थी एंड स्टूडेंट विद योर पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेटिंग environment created by you, I could able to complete +1 and +2 NCERT chapter wise in very detailed sessions along with mock test. तो ये भी हमने एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है, जहाँ जल्दी में हमने इतना काम कर लिया, अभी डिटेल में कर लिया। आपकी पार्टिसिपेशन थे वो मेरे लिए मोटिवेशन थी, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, फॉर न्यू एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम।